हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं टेक्स्ट टूल। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने फोटोशॉप के अंदर और यहाँ पर आपको टूल बार मिलेगा और टूल बार के अंदर आपको आना है टेक्स्ट टूल के अंदर। टेक्स्ट टूल पे जाते ही आपको करना है सिंगल क्लिक। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट आया है इसको बोलते हैं हम डमी टेक्स्ट, है ना। जो लॉरम इप्सम करके जो टेक्स्ट आता है इसको हम डमी टेक्स्ट बोलते हैं। ये जब भी आप सिंगल क्लिक करोगे तो आपको ये टेक्स्ट दिखना ही दिखना है, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे इलस्ट्रेटर हो, चाहे कोई भी आपका सॉफ्टवेयर हो, उसके अंदर आपको ये टेक्स्ट मिलेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट के अंदर कुछ भी चेंज करना, तो हमें सबसे पहली चीज़ सीखनी है कि इसका सिलेक्शन कैसे होता है, टेक्स्ट टूल का सिलेक्शन कैसे होता है। तो आपको ये तो पता ही है कि चीज़ों को हम मूव कैसे करते हैं, हम विद द हेल्प ऑफ मूव टूल। तो अगर मैंने मूव टूल लिया, मैं इसको मूव तो कर सकता हूँ, बट अगर मैं इसको चाहता हूँ एडिट करना, मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ इसके अंदर, तो आपको इसको एडिट करना होगा। तो कैसे करते हैं एडिट? सिंपल, आपको टेक्स्ट टूल के ऊपर आना है, मूव टूल लेकर टेक्स्ट टूल के ऊपर आना है और आपको करना है डबल क्लिक। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट हो जाएगा एडिट मोड में। अब आप यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर टेस्टिंग, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर सिलेक्शन हो जाए, मैं इनका मान लो मैं इस टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ। तो पहले आपको इस टेक्स्ट का क्या लेना पड़ेगा, सिलेक्शन। तो दो तरीके हैं टेक्स्ट का सिलेक्शन लेने के। पहला तरीका क्या है कि आप मूव टूल लो और टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक कर दो, तो इसका सिलेक्शन हो गया, राइट। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है कि हम लेयर के अंदर जाएं और जहाँ जहाँ पर टी लिखा हुआ है, इस टी के ऊपर हम डबल क्लिक कर दें तो भी ये इसका सिलेक्शन बना देता है। अब जब हमने इसका सिलेक्शन बनाया तो अब हम इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको आना है प्रॉपर्टी बार के अंदर और आप यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि आपको मिल रहा है यहाँ पर फ़ॉन्ट्स के मतलब फ़ॉन्ट्स डिज़ाइन, अलग अलग तरह के डिज़ाइन आप अपने टेक्स्ट के ले सकते हैं, राइट। एंड इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसका साइज़ अब बड़ा छोटा कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। आप कैसा रखना चाहते हैं, उसे शार्प रखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, क्रिस्प रखना चाहते हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आप अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड, सेंटर और राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं आप अपने टेक्स्ट की। आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, आप कोई भी कलर आप इसमें चूज़ करके आप उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने टेक्स्ट के अंदर, है ना, प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। अगर मैं चाहता हूँ अपने टेक्स्ट को रैप करना, तो यहाँ पर आपको रैप का ऑप्शन भी मिलता है, टेक्स्ट रैप, ठीक है। तो यहाँ पर आके अपने टेक्स्ट को आप रैप भी कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आपको रैप करने के ऑप्शन दे रहा है ये। आप यहाँ पर बेंड पे जाके आप इसे कभी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होगा कि टेक्स्ट सिलेक्ट हो, है ना। और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सिलेक्शन कैसे होगा। आपको डबल क्लिक करना है, सिलेक्शन हो गया, एंड देन आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें अपने टेक्स्ट के अंदर किसी एक वर्ड को बड़ा करना है, एक वर्ड को छोटा करना है ना। मान लो मुझे टी को बड़ा करना है खाली, तो मैं टी का सिलेक्शन लूँगा। तो कैसे करना है, आपको वही डबल क्लिक करना है, सारा सिलेक्ट हो गया, पर मुझे क्या सिलेक्ट करना था, टी। तो मैं बीच में आके क्लिक करूँगा कहीं पर भी, और जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखो यहाँ पर एक कर्सर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे क्लिक करके ऐसे ट्रैक करेंगे तो खाली वही एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लो मुझे एस को सिलेक्ट करना है, तो मैंने एस के बीच में आके यहाँ पर सिंगल क्लिक किया और फिर मैंने ड्रैग किया तो खाली ऐसे सिलेक्ट होगा। एन करना है तो एन के बीच में क्लिक किया और ड्रैग किया तो एन ही सिलेक्ट हुआ। तो इस तरीके से आप किसी एक वर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो अभी मैं टी को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है, तो मैं कहाँ गया, फॉन्ट के ऊपर प्रॉपर्टीज़ बार में, और प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने टेक्स्ट के आगे यहाँ पर साइज़ आ रहा है। आप यहाँ या तो आप यहाँ पर लिख दो, अगर लिखना नहीं है तो आप टी के ऊपर आओगे और ऐसे लेफ़्ट राइट ड्रैग करोगे, लेफ़्ट राइट ड्रैग करेंगे तो इसका साइज़ बड़ा छोटा होता रहेगा। और अभी टी सिलेक्ट है तो मैं अगर कुछ भी करूँगा तो टी के ऊपर ही होगा। अगर मैं इसका फॉन्ट भी चेंज करता हूँ तो खाली टी का ही फॉन्ट चेंज हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा, है ना। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा ये चीज़। और अगर मैं अब कलर भी चेंज करूँगा तो खाली टी का ही कलर चेंज होगा, क्योंकि टी सिलेक्टेड है। तो मैंने आपको बताया दिया, जो चीज़ सिलेक्ट होगी उसी के अंदर ही काम होता है, ठीक है। तो अगर मैं एच टी को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो खाली एच टी का ही कलर चेंज होगा और किसी चीज़ का कलर चेंज नहीं हो रहा है। आई थिंक आपको एक छोटी सी चीज़ समझ आई होगी। ये बेसिक था आपका टेक्स्ट टूल का कि आप कैसे टेक्स्ट को लाते हैं, कैसे उसे मैनिपुलेट करते हैं, है ना। तो अभी अगर हमने देखा, जैसे हमने सिंगल क्लिक किया तो ये क्या बना, ये सेंटेंस बना, इसको हम बोलते हैं सेंटेंस, राइट। अब मैं चाहता हूँ एक पैराग्राफ बनाना, तो अब पैराग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, टेक्स्ट टूल लोगे अगेन एंड क्लिक करके ऐसे ड्रैग करोगे, तो इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ, है ना। अब पैराग्राफ को आप अलाइन कर सकते हो लेफ्ट साइड, सेंटर साइड, मैंने ऑलरेडी बता दिया ये चीज़। और अगर मुझे साइज़ कम करना है तो मैं प्रॉपर्टी के अंदर आके यहाँ पर फॉन्ट साइज़ को कम कर दूंगा, राइट। तो अब यहाँ पर जब हम आए हैं तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो आपको
और प्रॉपर्टीज़ अगर इसकी टेक्स्ट की जाननी है तो आपको यहाँ पर एक बुक दिखेगी, छोटी सी बुक सी बनी होगी। इस करो अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको छोटे और ऑप्शंस मिल जाएंगे जो टेक्स्ट से रिलेटेड ही हैं। तो यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट देख लिया, ऑलरेडी हमने यहाँ देख लिया था ना, फ़ॉन्ट हमने देख लिया क्या होते हैं, अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट डिज़ाइन होते हैं, आप चूज़ कर सकते हो कोई भी, ठीक है। उसके बाद आप कैसा रखना चाहते हो, बोल्ड, नैरो, इटैलिक वगैरह वगैरह आप ये चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साइज़ हमने देख लिया, हम साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, दैट्स इट। अब मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में जो लाइंस हैं, इनके बीच में अगर जो गैप है इसको मुझे कम ज़्यादा करना है। इन गैप्स को अगर मुझे कम ज़्यादा करना है तो अगेन मुझे पहले इसका टेक्स्ट का सिलेक्शन लेना होगा। तो कैसे लेते हैं सिलेक्शन, हम टी के ऊपर जाएंगे और क्या करेंगे, डबल क्लिक, तो सिलेक्शन हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसका साइज़ जो इसके बीच में जो लाइन आ रही है इसका जो गैप है बढ़ जाए। तो सिंपल आपको आना है यहाँ पर जिसका सेकंड ऑप्शन है जिसका नाम है लीडिंग, इसको आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो इसका गैप बढ़ने लगेगा। किसका गैप बढ़ रहा है, लाइंस के बीच में जो गैप होता है वो बढ़ रहा है ना, वो आप गैप कभी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बीच माइनस कर रहा हूँ तो फिर क्या हो रहा है, पास जा रहा है, साइज़ कम हो रहा है। और अगर मैं पॉजिटिव में बढ़ा रहा हूँ तो साइज़ बढ़ रहा है। तो आप ये अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके आप ट्राई कर लेना। और अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हो इसमें तो आप सिंपली इस पर आना, जो यहाँ पर एरो आ रहा है इस पर क्लिक करना और यहाँ से ऑटो कर देना। ऑटो करते ही ऑटोमेटिकली इसको अपने हिसाब से सेट कर लेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये पैराग्राफ के अंदर यूज़ होगा। अगर आप इसको सेंटेंस में यूज़ करोगे तो वहाँ पर इसका कोई भी यूज़ नहीं होगा, आप करोगे कुछ भी नहीं होने वाला वहाँ पर, ठीक है। तो ये मेनली पैराग्राफ्स के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आ रही है हमारे पास यहाँ पर, जो अगला ऑप्शन आ रहा है उसको बोलते हैं कर्निंग। कर्निंग का मतलब होता है अगर आपको किसी सेंटेंस के वर्ड्स के बीच में गैप देना है तो हम स्पेस बार से गैप देते हैं, जो कि गलत होता है क्योंकि उसमें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना गैप हमने दिया है। तो अगर आपको कैलकुलेटिवली गैप देना है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो जिसका नाम है यहाँ पर कर्निंग, राइट। तो जैसे ही मैं इसमें पॉजिटिव बढ़ाऊंगा तो गैप बढ़ रहा है और अगर नेगेटिव करूँगा तो गैप कम हो रहा है। और मुझे पता है कितना हुआ है, 180 हुआ है, राइट। यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और पहले जैसा करना होगा तो आप यहाँ पर मैट्रिक्स या ऑप्टिक्स कुछ भी सिलेक्ट कर लेना। मैट्रिक्स ज़्यादातर यूज़ होता है तो मैट्रिक्स हमने ले लिया। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास स्ट्रेचिंग का। अगर आप स्ट्रेच करना चाह रहे हो अपने टेक्स्ट को तो आप स्ट्रेच कर सकते हो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, आप अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच कर सकते हो। और अगर आपको पहले जैसे करना है तो इसको करना पड़ेगा 100%, राइट। दोनों को 100 कर दें एंड आपका पहले जैसा हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि टेक्स्ट के बीच में गैप होता है, मोस्टली यूज़ होता है लोगोस के अंदर, लोगो बना लेते हैं और उसके नीचे गैप होता है, टेक्स्ट छोटा सा लिखा रहता है उसमें गैप रहता है। तो अगर ऐसा कुछ करना होगा तो हमें फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है जिसका नाम है यहाँ पर आपका ट्रैकिंग, राइट। तो ट्रैकिंग की हेल्प से आप इनके बीच का जो गैप है वो इक्वली बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। पहले जैसा करना होगा तो इसको हम 0 कर देंगे, दैट्स इट। तो कुछ सेटिंग्स है, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जैसे इसकी 0 है, इसकी ऑटो है, इसकी 100% है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इसका कोई और तरीका नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर रहती है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास कि अगर हमें कोई भी टेक्स्ट को लाइक मान लो मुझे इस ओ को उठा के ऊपर रखना है ना, तो हम इसका बेस लाइन शिफ्ट कर सकते हैं। जो इसका बेस लाइन है जहाँ पर ये ओ भी है, मैं इसको ऊपर भी कर सकता हूँ, मैं इसको नीचे भी कर सकता हूँ। तो कैसे करते हैं, सिंपली आपको फिर से इसका सिलेक्शन लेना है। तो क्या करना है, डबल क्लिक एंड ओ को सिलेक्ट करना है जिसको आपको चेंज करना है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कैसे सिलेक्शन होता है, इसकी आपको रिविज़न करनी पड़ेगी, राइट। तो मैंने ओ को सिलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ ओ ऊपर चला जाए। तो सिंपली आपको बेस लाइन पे आना है और आपको इसको पॉजिटिव में करना है। जैसे आप पॉजिटिव में करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ओ ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर मैं इसे नेगेटिव करता हूँ तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक। तो आप इसका बेस लाइन कभी भी चेंज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन बेस लाइन शिफ्ट करने के लिए है, ठीक है। तो अगर मैं पूरे लॉरम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और पूरा लॉरम ही आप ऊपर कर सकते हैं और ऐसे आप नीचे कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स थी जिसके थ्रू हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप मैगजीन्स बनाते हैं ज़्यादा, अगर आप न्यूज़पेपर बनाते हैं, अगर आप कुछ भी इन्फॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें आपके बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम कि हमारे पास अगर मान लो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा इक्वेशन लिखा, लाइक मैंने यहाँ लिखा 12th, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो 12th होता है, जो TH होता है वो बहुत छोटा होता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसे छोटा करने के लिए यहाँ से साइज़ कम करने लगेंगे, जो कि गलत है, ऐसे नहीं करना आपको। यहाँ पर इसके लिए स्पेशली एक सेटिंग्स दी हुई है नीचे जिसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, राइट। तो सुपरस्क्रिप्ट पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आपको दिखेगा वो छोटा हो गया, ऊपर चला गया वो, है ना। तो इसको बोलते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट। और अगर आपने कुछ ऐसा लिखा है कि आपने लिखा है यहाँ पर O2, है ना, तो कुछ इस तरह से अगर आपने लिखा है O2 अगर मैंने लिखा है तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो 2 है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर एक सेटिंग दी हुई है जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट। तो इसके थ्रू आप टेक्स्ट को नीचे कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ ऑप्शन है जो आप अपने इक्वेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं और आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर एक
जो कि मैंने ऑलरेडी एक पैराग्राफ बना के दिखा दिया आपको कि मैंने एक पैराग्राफ बनाया और मैंने इसको अलाइन कर सकता हूँ। अब कुछ सेटिंग्स हमारी पैराग्राफ की भी होती हैं जो कि हमें पैराग्राफ के ऑप्शन में जाके मिलेगी, पैराग्राफ ऑप्शन के अंदर। और पैराग्राफ ऑप्शन के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि हम अगर अपने पैराग्राफ को लेफ्ट साइड अलाइन, राइट साइड अलाइन, सेंटर अलाइन, ये आप मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। अगर आप चाहते हो खाली नीचे वाली लाइन जो है चेंज हो, तो ये नीचे वाली जो लाइन होगी यही खाली सेंटर हो जाएगी, राइट हो जाएगी एंड फुली जस्टिफाई हो जाएगी। फुली जस्टिफाई मतलब पूरा भर जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ सेटिंग के अंदर। और क्या ऑप्शन मिल रहे हैं मुझे कि अगर मैं चाहता हूँ मेरे पैराग्राफ का इस साइड से थोड़ा सा गैप आ जाए, तो लेफ़्ट मार्जिन अगर मुझे देना है तो मैं यहाँ से मार्जिन दे सकता हूँ। अगर मुझे राइट साइड से मार्जिन देना है तो मैं राइट साइड से भी मार्जिन दे सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा गैप बच जाएगा हमारा, जो भी हम इन्फॉर्मेटिव बना रहे होंगे तो उनके दोनों साइड से थोड़ा सा गैप हमें मिल जाता है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है कि अगर मुझे पहली लाइन में थोड़ा गैप देना है तो मैं वो भी यहाँ से दे सकता हूँ, ठीक है। और आपको हर चीज़ें पॉइंट्स के थ्रू बता रहा है कि 43 पॉइंट का यहाँ पर गैप दिया है, 22 पॉइंट का यहाँ पर गैप दिया है। तो आप पॉइंट्स के थ्रू ईजिली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, और ताकि जो सारे के सारे पैराग्राफ्स होंगे उनमें सब में इक्वल ही गैप जाए। तो ये कुछ ऑप्शन हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास कि अगर मुझे कोई मान लो मुझे अगर इसमें कोई एक और पैराग्राफ ऐड करना है तो मैं कर सकता हूँ। वैसे मैं यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C कॉपी, एंड मैंने एंटर किया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अभी मेरे पास कितने पैराग्राफ आ गए हैं, मेरे पास 2 पैराग्राफ आ गए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ इन दोनों पैराग्राफ के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाए, तो Ctrl+A मैंने सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको ये वाला ऑप्शन दिया जिसका मतलब है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आप गैप बढ़ाएंगे तो आफ्टर पैराग्राफ में तो आपको दिखेगा 27 और 31 पॉइंट्स का गैप आ गया है। अब इसके नीचे जितने भी पैराग्राफ्स होंगे सबके अंदर यही सेम गैप आएगा 31.5, ठीक है। तो ये यूज़ हो जाता है अगर आपको कभी भी पैराग्राफ के बीच में गैप्स देना होगा। तो हाइपनेट का मतलब होता है जैसे हम कई बार कोई सेंटेंस लिखते हैं और अगर वो सेंटेंस रह जाता है, थोड़ा सा रह जाता है, तो हम एक अंडरलाइन देकर उसे हम आगे लिख देते हैं, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ यूज़ हो जाए तो हाइपनेट को ऑन रखना है। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करना, मुझे अंडरलाइन लगा के मुझे नीचे नहीं लिखना, राइट, तो आप इस हाइपनेट को ऑफ कर देंगे तो हाइपनेट नहीं लगेगा। अब पूरा सेंटेंस ही रहेगा। और अगर आप इससे कंफर्टेबल हैं तो आप इसे ऑन रखें ताकि वो हाइपनेट यूज़ कर सके। आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है बुलेट्स का मतलब है अगर हमने पैराग्राफ में कुछ भी टेक्स्ट लिखा और मैं चाहता हूँ इसमें नंबरिंग भी आती रहे तो आप या तो बुलेट्स लगा सकते हैं। बुलेट्स मतलब डॉट्स, आपको दिख रहा होगा, और नंबरिंग मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग आपकी चलती रहेगी। और अगर मैं एंटर करता हूँ तो वो नंबरिंग कंटिन्यू आती रहेगी। ऑफ कोर्स ये इन्फॉर्मेटिव में यूज़ होगा अगर आपने कोई मेनू कार्ड बनाना है या फिर कुछ ऐसा टेबल बनाना है तो उसमें भी ये काफ़ी यूज़ हो जाता है। तो इस तरीके से हम कैरेक्टर और पैराग्राफ का यूज़ करते हैं। तो कुछ ऑप्शन हैं जो आप यूज़ करोगे टेक्स्ट टूल के अंदर। और ये टेक्स्ट टूल की जो हमारी क्लास होने वाली है इसके और भी पार्ट्स होंगे जिनके अंदर हम प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे। अब टाइपोग्राफी के प्रोजेक्ट्स होंगे, कई सारे थोड़े एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके से टेक्स्ट को सीखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियोस आप डेली जो है देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए क्लास रिवाइज करें और टेक्स्ट टूल में आपको कभी भी डाउट नहीं आना चाहिए इस क्लास के बाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।